Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, magnetic effect of current, Ampere's circuital law. According to this law, the line integral of the magnetic field capital vector B around any closed path in free space or air is equal to the permeability mu naught times the total current passing through any surface enclosed by the closed path. यहाँ पर मैंने एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर रखा है। क्लोज्ड पाथ की शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन पाथ कंप्लीटली क्लोज्ड होना चाहिए। अब इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कई मैनी वायर्स हैं जिनमें रेस्पेक्टिवली I1, I2, I3 करंट फ्लो हो रहा है। सो समेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। अब यहां पर कोई एक एलिमेंट्री लेंथ ली जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, यानी टोटल पासिंग करंट इन एनी क्लोज्ड लूप इनटू म्यू नॉट, यानी पासिंग करंट का म्यू नॉट टाइम्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी डीएल cos theta is equals to mu naught summation I. Here theta angle between magnetic field intensity and elementary length. Direction of magnetic field intensity and elementary length की जो डायरेक्शन है उसके मिडिल का एंगल इज थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर V is equals to mu naught vector H. Here vector H is magnetizing field. So integration vector V यानी mu naught vector H dot vector dl is equals to mu naught summation I. mu naught से mu naught cancel, so integration क्लोज सरफेस वेक्टर H डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू समेशन I, यानी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसका सेकेंड फॉर्म है इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर H डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू समेशन I। हियर वेक्टर H इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। Applications of Ampere's circuital law. Number A, magnetic field due to current carrying infinite long conductor. एक infinite long conductor है। Suppose ये infinite long conductor है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का एक पार्ट कंसीडर कर लिया जिसमें कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इस इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर से परपेंडिकुलर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने स्मॉल आर रेडियस लेकर एक इमेजिनरी एम्पियर सरफेस ले लिया। इमेजिनरी सरफेस के ईच पॉइंट पर
जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ इमेजिन सर्कुलर पाथ. Let a infinite long wire carries current I. एक हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है. कंसीडर ए पॉइंट P एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम पॉइंट O. ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है इसके किसी पॉइंट O से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर सपोज कोई पॉइंट P है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. इमेजिन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. यानी मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के अराउंड एक इमेजिन सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r है. मैग्नेटिक फील्ड capital B at every point on this path will be equal in magnitude and direction along the tangential. ये इमेजिनरी जो हमारा सर्कुलर पाथ है इसके ईच पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी. वाई यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I. अब यहां पर जो हमारा ये इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है उसके अंदर ओनली वन वायर है जिसमें करंट मैग्नीट्यूड I है. सो समेशन I इज इक्वल टू I. अब यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है सो डॉट प्रोडक्ट. सो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस B dl cos theta is equal to mu naught I. Here theta is 0 because direction of magnetic field and elementary length at point P is equal. So theta is equal to 0 degree. So cos theta is equal to cos 0 is equal to 1. अब cos थीटा 1 हो गया. B की वैल्यू एट एवरी पॉइंट इक्वल सो B बाहर कांस्टेंट. इंटीग्रेशन क्लोज DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब इंटीग्रेशन क्लोज DL यानी सारे एलिमेंट्री लेंथ जब हम ऐड करेंगे इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 pi r. Here radius is small r. So B into 2 pi r is equal to mu naught I. So magnetic field intensity at point P or any point of circular path, imaginary circular path B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. Here B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस. यानी हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से जितना ज्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. अब अगर हम डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो होगा और एक कर्व होगा. ओरिजिन B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल distance small r. Next application of Ampere's circuital law. What is toroid? Derive an expression for magnetic field due to a current carrying toroid. तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि टोरॉइड क्या है. एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है. जैसे सपोज कीजिए कि हमारा जो पेन है वो हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसकी लेंथ के कंपैरिजन उसकी जो थिकनेस है यानी वो जो डायमीटर है वो वेरी लेस है. यानी डायमीटर वेरी लेस कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब. अब इस हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब पर
यूनिफॉर्मली कॉपर वायर बेंड कर दिए, लपेट दिए गए, यानी यूनिफॉर्मली वायर इसके ऊपर लपेट दिए गए। अब इस हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब के दोनों किनारों को मोड़कर एक सर्किल की फॉर्म दे दी गई। तो अब ये जो शेप बन के तैयार हुई, दिस शेप इज कॉल्ड टोरॉइड। टोरॉइड इज ए वेरी लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब, एक वेरी लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर रिंग, जिसे हमने सर्कुलर रिंग के फॉर्म में उसको मोड़ दिया। इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टोरॉइड का जो यूज है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो जिस समय हमने इसको टोरॉइड की शेप दी, उस समय ये जो हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब के इनसाइड का जो पार्ट है उसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी ईच पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन एवरी पॉइंट डिफरेंट होगी और इक्वल टू टेंजेंशियल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो टोरॉइड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। हमने जैसे बताया कि थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज लेस देन ऑफ इट्स रेडियस, यानी टोरॉइड को जब हमने सर्कुलर रिंग में बेंड किया तो उसकी जो रेडियस है या उसकी जो सरकमफ्रेंस है उसके कंपैरिजन उसकी थिकनेस यानी हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब की जो डायमीटर है वो बहुत लेस है। When a current I is passed through the toroid, अब टोरॉइड में जो यूनिफॉर्मली कॉपर वायर लपेटे गए जिसमें हमने कोई करंट कैपिटल आई फ्लो किया, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड इट इज अलोंग द टेंजेंशियल टू इट्स एक्सिस। जैसे ही हमने कॉपर वायर में करंट आई फ्लो किया, वैसे ही वहां पर टोरॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल के अलोंग होगी। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज जीरो, यानी टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। तो जैसे मैंने यहां पर हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब ली और जिसको एक रिंग के फॉर्म में वेंट किया, तो सपोज कीजिए ये हमारी एक सर्कुलर रिंग है और ये हॉलो हमने शो कर दी, यानी ये जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्मली है और ये हमारी हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब को मैंने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर सपोज कीजिए ये जो मिडिल पार्ट है इसका, यानी हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब की जो एक्सिस है वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी एक्सिस यानी टेंजेंशियल यहां से लेंगे और ये ही एक्सिस टोरॉइड की एक्सिस होगी। अब हमने यहां रेडियस कंसीडर कर ली, सपोज रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ। अब इसमें मैंने यूनिफॉर्मली कॉपर वायर लपेट दिए। ईच कॉपर वायर के टर्न के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। सपोज कीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। अब इसमें कोई करंट आई फ्लो किया गया जिसकी वजह से इस टोरॉइड के इनसाइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसका मैग्नीट्यूड एवरी प्लेस सेम होगा लेकिन डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो टोरॉइड की एक्सिस के पैरेलल हैं। अब यहां पर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ लेकिन बाहर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है।
सपोज कीजिए यहां पर मैंने एक एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर डीएल ली जिसकी डायरेक्शन और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों टेंजेंशियल होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि एवरी पॉइंट ऑफ द टोरॉइड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्री लेंथ इज 0 डिग्री, यानी बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्री लेंथ इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ toroid. So by using Ampere circuital law, तो according to this law, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। हेयर समेशन आई, अब यहां पर टर्न कैपिटल एन है। सपोज टोटल टर्न कैपिटल एन है तो टोटल जो करंट समेशन आई होगा इज इक्वल टू एन आई। सो इंटीग्रेशन क्लोज, ये स्केलर क्वांटिटी है, सो स्केलर प्रोडक्ट, सो इंटीग्रेशन क्लोज बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्री लेंथ इज सेम एट एवरी प्लेस ऑफ टोरॉइड। So cos theta is equals to cos 0 डिग्री is equals to 1, ये वैल्यू 1। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, ये जो टोरॉइड है इसका यूज ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, तो B कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन क्लोज dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हेयर इंटीग्रेशन क्लोज dl, यानी सारे एलिमेंट्री लेंथ को जब हम ऐड करेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ द टोरॉइड 2 पाई r, सो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली टोरॉइड की जो हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है उसके इनसाइड होगा। अब अगर हम ये कहें कि पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन, सो स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ये जो कॉपर वायर के जो यहाँ कॉइल शो कर रखी गई है तो ये टोटल टर्न एन है और 2 पाई आर सरकमफ्रेंस पर ये डिस्ट्रीब्यूट है। सो पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हियर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर।